हेलो स्टूडेंट्स, इन अवर लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट एरर, है ना, जिसमें हमने सिस्टमेटिक एरर उसके दो टाइप्स पढ़े थे, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर के तीन सोर्सेज थे। सोर्सेज क्या क्या थे? इंस्ट्रूमेंटल एरर, इम्परफेक्शन एरर और फिर पर्सनल एरर। ठीक है, इसके बाद हमने रैंडम एरर के बारे में भी पढ़ लिया था और सिस्टमेटिक एरर के सारे सोर्सेज के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम इन तीन एरर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। देखिए, एब्सोल्यूट एरर नाम क्या है सबसे पहली एरर का? एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, देखिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए दो स्टेप होते हैं आपके, उन दो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिफाइन मैं करूंगी कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, पर उससे पहले क्योंकि ठीक है, क्योंकि अगर इसको डिफाइन कर दूंगी तो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी इसमें, है ना। तो मैं चाह रही हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, देखें, सपोज करें कि आपके पास कुछ मेजरमेंट्स हैं, आपने एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपको उसको क्या करना है, उसमें बहुत सारी रीडिंग लेनी है। जैसे सपोज करो आपने वर्नियर कैलिपर्स का एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, वर्नियर कैलिपर्स में क्योंकि होता क्या है कि हम ये चाहते हैं, हमें पता है कि हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर क्रिएट होती है। मतलब आप कितना भी कुछ भी कर लो, चीज़ों को कितना भी आइडियली कर लो, कुछ ना कुछ एरर क्रिएट होगी। अब वो एरर हो सकता है इंस्ट्रूमेंट में खुद की वजह से हो सकता है कि आपसे रीडिंग लेने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, हो सकता है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ऐसी हो जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स जो है वो इफेक्ट हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती है और उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आप कुछ भी कर लो तो रीडिंग्स में कुछ ना कुछ झोल होता ही होता है। झोल मतलब 0.2, 3, 4 का फर्क आता ही आता है। ट्रू वैल्यू से वैल्यू हमारी कुछ आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए पता है क्या किया जाता है? किसी भी एपरेटस से रीडिंग लेते टाइम एक रीडिंग नहीं लेते, कम से कम 4 या 5 रीडिंग लेते हैं और उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। जैसे अगर आपने कोई रीडिंग है आपने ली, है ना, और किस तरीके से ले लिया आपने, काफ़ी सारे ले लिए, A1, A2, A3, A4, A5, 5 रीडिंग ले लिया आपने वर्नियर कैलिपर्स से। तो अगर आपको एग्जैक्ट आपको रीडिंग चाहिए तो आपको वो चाहिए ए मतलब सपोज करो कि आपको वर्नियर कैलिपर्स से वॉल्यूम पता लगाना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो आपने ये सारा, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, 5 रीडिंग लेनी है आपने इसकी। तो एवरेज निकालना पड़ेगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। तो कम से कम 4 रीडिंग तो चाहिए, तो आप 5 भी ले सकते हैं। तो फिर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो ये एवरेज। इससे क्या होता है कि एरर होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इस रीडिंग में कुछ एरर ली है, इसमें थोड़ी बहुत एरर आ गई है, तो वो सारी एरर का एवरेज ले लो, आप सारी रीडिंग्स का एवरेज ले लोगे तो एरर उससे कम हो जाती है। समझ में आ गई? तो कभी भी आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाएं इन फ्यूचर तो आपको बताया जाएगा कि हर रीडिंग कम से कम आप 4 या 5 तो लें, मिनिमम 4 तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि 3 का तो आप क्या एवरेज निकालोगे, जितनी ज़्यादा रीडिंग लोगे और फिर एवरेज निकालोगे तो एरर के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का स्टेप फर्स्ट, नंबर 1, पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले तो सपोज मैंने कुछ रीडिंग्स ली, suppose the values obtained in several measurement, है ना, क्या क्या वैल्यूज मुझे मिली मेजरमेंट्स। A1 मेजरमेंट्स वो क्या क्या हैं? A1, A2, A3 डैश 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 AN। ये मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स ले ली, है ना। तो मुझे किसी भी मेजरमेंट में ये सारी वैल्यूज मुझे मिली हैं। समझ में आ गई? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी का अर्थमेटिक मीन यानी कि एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने का ये सबसे पहले मैं एरर के बारे में बात कर रही हूँ, एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे मेन हेडिंग तो ये है, उसमें नंबर 1 एरर जो है आपकी वो है एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गई? तो फर्स्ट स्टेप क्या है एब्सोल्यूट एरर निकालने का, कि आपने किसी भी एपरेटस से कुछ रीडिंग्स ली और वो क्या क्या है, A1, A2, A3 और AN बहुत सारी हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे उनका, देन calculate the mean, arithmetic mean of these values। ठीक है, तो ए मीन क्या आएगा? ए मीन वो कैसे निकलेगा?
A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस AN, है ना। n क्वांटिटीज। एवरेज कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ क्वांटिटीज वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो वैल्यू तो ये हो गई, उन सभी का सम कर दिया हमने, और नंबर कितने नंबर है? n नंबर है, n से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई? सपोज करो मेरे को एवरेज निकालना है कुछ नंबर्स का, और वो नंबर क्या क्या है? नंबर्स है वो 1 3 1 है, एक तो रीडिंग है 3 5, किसी की 7, किसी की 9 आ गई। तो आप क्या एवरेज निकालोगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5। तो वैल्यूज ऑफ सम ऑफ वैल्यूज ऑफ क्वांटिटीज एंड नंबर ऑफ क्वांटिटीज से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालते हैं एवरेज, छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि कुछ नंबर ऑफ रीडिंग्स हम लेते हैं, 3 4 5 जितनी भी ले रहे हो, उन सभी नंबर ऑफ रीडिंग्स जो हैं उन सभी का सम करके डिवाइड कर देते हैं जितनी हमने रीडिंग ली है। 3 लिया तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 लिया तो 4 से, 5 लिया तो 5 से। ठीक है, तो ये तो हो गई स्टेप 1। ठीक है, अच्छा आपने ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम मीन का मतलब क्या है? समेशन ऑफ AN, है ना। और सॉरी AN क्यों कहेंगे हम? समेशन ऑफ I कहेंगे, समेशन ऑफ AI डिवाइडेड बाय n। I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 1 से 1। समेशन का मतलब है सबका सम। ठीक है, तो आप I की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? 1 से लेके n तक, यानी कि I की वैल्यू आप पहले 1 रखोगे तो पहली रीडिंग मिल जाएगी, फिर समेशन है तो प्लस करेंगे, फिर दूसरा नंबर है तो दूसरी रीडिंग आ जाएगी, फिर I की जगह 3 लिखेंगे तो तीसरी आ जाएगी। तो यही इक्वेशन आएगी हमारे पास। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, समेशन का मतलब है सम करना, और I की वैल्यू आप एक के बाद एक 1 2 3 4 रखते जाए और बीच में प्लस लगाते जाएं। तो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, ये अलग अलग नहीं है ये दोनों। ठीक है, ओके। स्टेप 2 में क्या करेंगे हम? अब मैं दूंगी डेफिनेशन किसकी? एब्सोल्यूट एरर की। ठीक है, अब देखें आप, अब एब्सोल्यूट एरर होगी क्या? डेफिनेशन देखें, क्योंकि ये चीज मुझे जरूरी है इन तीनों एरर को बताने के लिए, यानी कि एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इनको समझाने के लिए मुझे ये बात बतानी जरूरी थी कि मैंने कुछ नंबर ऑफ रीडिंग्स ली, उनका मीन निकाला। अब सबसे पहले आती है एब्सोल्यूट एरर, यानी कि एब्सोल्यूट एरर क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके। एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन देखिए आप, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको डेफिनेशन, जब मैं आगे समझाऊंगी ना आपको तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल measurement and the true value, the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of quantity is called absolute error, is called absolute error of the measurement। बात समझ में आ रही है? अब अभी आपको डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसी लग रही होगी ना कि पता नहीं क्या है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो एब्सोल्यूट एरर पता है एक्चुअली है क्या? एब्सोल्यूट एरर है, मैग्नीट्यूड को भूल जाओ। एब्सोल्यूट एरर क्या है? डिफरेंस है इंडिविजुअल मेजरमेंट का। इंडिविजुअल मेजरमेंट मतलब हमने यहाँ पे n लिए हैं, तो एक मेजरमेंट है A1, एक A2, तो आपको क्या करना है? हर A1 A2 A3 में से घटाना है, यानी कि माइनस करना है किसको? ट्रू वैल्यू को। तो डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी, और उसका फिर क्या ले लेना है? मैग्नीट्यूड ले लेना है। तो वो क्या कहलाएगी? आपकी एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप इसको कैसे कहोगे? दिस मीन्स, आप एब्सोल्यूट एरर को कैसे समझाओगे? दिस मीन्स, सबसे पहली जो एब्सोल्यूट एरर होगी उसको मैं डेल्टा से शो करूंगी। तो पहली एरर होगी डेल्टा, ये ऐसे ट्राइंगल बना करके इसको बोलते हैं हम डेल्टा। डेल्टा किसको शो करता है? एरर को, और उसमें भी कौन सी एरर? एब्सोल्यूट एरर को। ठीक है, तो ये
सबसे पहला। अभी हम इसको एब्सोल्यूट एरर नहीं कहेंगे, क्यों नहीं कहूँगी वो मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है, इसको हम जस्ट एरर कहेंगे। तो ये है एरर इन मेजरमेंट, समझ में आ गई। दिस मीन्स, है ना, आप सबसे पहले ये बता दीजिए एरर इन पहले मेजरमेंट, ठीक है। तो पहले एरर इन मेजरमेंट देखेंगे हम, फिर हम उसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट कर देंगे। तो एरर इन मेजरमेंट क्या होगी, सबसे पहले इंडिविजुअल मेजरमेंट, यानी कि पहला है A1, तो पहली एरर कैसे निकलेगी, पहला इंडिविजुअल मेजरमेंट क्या है A1, उसमें से आप घटाएंगे किसको, ट्रू वैल्यू को। ट्रू वैल्यू हमने कंसिडर, हम जो मीन एनर्जी, हमने जो मीन निकाला है वो ही ट्रू वैल्यू है, समझ में आ गया। क्योंकि हम कह ही रहे हैं कि हम भाई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 3 से 4 5 रीडिंग लेंगे और उनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो वही तो ट्रू वैल्यू आती है, उसी को तो हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कहते हैं। तो ये जो मीन वैल्यू है वो ही क्या है, आपकी ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये जो A1 है उसमें से मैंने ट्रू वैल्यू को घटा दिया, तो मेरे पास पहले मेजरमेंट में एरर आ गई, ठीक है, ठीक है। अब दूसरे मेजरमेंट में एरर निकालनी है मुझे, तो मैं डेल्टा लगा दूंगी उसके साथ, और वो क्या होगी, दूसरा इंडिविजुअल मेजरमेंट माइनस ए मीन, समझ में आ गई, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, ये तो हो गई 2 की बात। फिर आपको निकालनी है एनवे के लिए, तो आप क्या करोगे, एनवे मेजरमेंट में एरर निकालनी है, तो AN एनवा सिंगल मेजरमेंट माइनस ट्रू वैल्यू माइनस मतलब ए मीन। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई आपको। तो हमने ये क्या निकाला, ये हमने हर इंडिविजुअल मेजरमेंट में एरर निकाली है, यानी कि पहले मेजरमेंट में कितनी एरर है, दूसरे में कितनी एरर है, एनवे में कितनी एरर है, ये हमने निकाली है, ठीक है। अगर आपको तीसरे में भी निकालनी है, तीसरे की भी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में निकालोगे तो तीसरा सिंगल मेजरमेंट माइनस ए मीन। बात समझ में आ गई। और इस तरीके से लास्ट में फिर एनवे में निकली। तो ये तो सिर्फ क्या है, एरर। अब डेफिनेशन पढ़ो। डेफिनेशन क्या थी, मैग्नीट्यूड ऑफ, अभी तक तो हमने सिर्फ क्या निकाला है, मैग्नीट्यूड की बात नहीं करी हमने, अभी तक हमने सिर्फ क्या निकाला है, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के साथ आप स्लैश करके मीन वैल्यू लिख लेना अगर आपको कंफ्यूज। ट्रू वैल्यू से मतलब एवरेज वैल्यू से ही है, ठीक है। ट्रू वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो अभी तक हमने सिर्फ डिफरेंस निकाला है। अब हम, अच्छा एक चीज और, ये जो एरर है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकती है आंसर में, नेगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप A1 कम है, आपका ए मीन ज्यादा है, तो ये वाली एरर जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है इन सम केसेस, ठीक है। बट जो एब्सोल्यूट एरर होगी वो देखें, ठीक है। तो ये आप इसको क्या करना, ऐसे इनको कंबाइंडली इक्वेशन नंबर 2 डाल देना, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, इक्वेशन 2 इंडिकेट्स द एरर इन एवरी मेजरमेंट। पहली बात तो वो क्या निकाला था हमने, हर मेजरमेंट में एरर निकाली थी, ठीक है। दूसरी बात, इसी में दूसरी बात, these may be positive or negative in some cases, but absolute error will always positive। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव, क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमने क्या कहा था कि मैग्नीट्यूड मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड ही लेना है, प्लस माइनस से हमारा लेना देना नहीं है। तो हमें एब्सोल्यूट एरर में केवल जो डिफरेंस निकाला है, इन सब में एरर निकाली है, उन सभी का केवल मैग्नीट्यूड लेना है, हमें प्लस माइनस से लेना देना नहीं है। तो ये जितनी भी एरर आ गई है उन सभी का हमें क्या ले लेना है, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी, ध्यान से देखें, एब्सोल्यूट एरर देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट। अभी सिर्फ देखो, दिमाग मत लगाओ अभी ज्यादा। एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट, पता है क्या क्या होगी, एरर तो थी डेल्टा A1, पहले मेजरमेंट में एरर कितनी है, डेल्टा A1, पर एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, मैग्नीट्यूड। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम ये 2 डंडे उसके आसपास खींच देते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस,
बात समझ में आ गई। इसका मतलब मॉड्यूलस का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। अगर आपके पास कोई एरर -3 आ गई है तो इसका अगर आप मॉड्यूलस निकालोगे तो इसका मतलब ये 3 है। मतलब मॉड्यूलस केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसिडर करता है, माइनस प्लस से उसका लेना देना, माइनस से लेना देना नहीं होता। प्लस तो होता ही है ना, जिसके भी साथ है, तो माइनस नहीं होता। अगर -3 का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो 3 आएगा। बात समझ में आ गई। तो मैग्नीट्यूड से ये मतलब है। तो एब्सोल्यूट एरर इन एवरी मेजरमेंट कितना होगा, पहले में हो जाएगा A1, दूसरे में एरर कितनी है डेल्टा A2, पर एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी मैग्नीट्यूड, फिर डैश डैश डैश, तीसरे में कितनी होगी A3 हो जाएगी मैग्नीट्यूड के साथ, और ये हो जाएगी एनवे में। समझ में आ गई। देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर, अब आपको जब एब्सोल्यूट एरर चाहिए तो आप पता है कैसे निकालोगे। एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए आपको मॉड लगाना पड़ेगा। मतलब ए जो रीडिंग है उसमें कैसे निकालोगे उसका एब्सोल्यूट एरर, मीन के साथ, मतलब डेल्टा ए मीन। ठीक है, वो पता है कितना आएगा, चाहे तो आप यहाँ पे लिख दो मीन, है ना, एक ही बात है, इसको मत लिखना, आप चाहे तो ये लिख देना। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, ये जितने भी डेल्टा है उन सभी का मीन निकाल लो। डेल्टा A1 मॉड प्लस डेल्टा A2 मॉड प्लस डेल्टा A3 मॉड प्लस डैश 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 डेल्टा AN मॉड, डिवाइडेड बाय किससे, n से। तो डेल्टा A मीन एब्सोल्यूट वो कैसे निकलेगा आपके पास, आप मैं इसको ऐसे लिख दूँ, डेल्टा AN मॉड समेशन n, यानी कि i बराबर 1 से n, वही चीज़ है। इसमें i बराबर 1 to 3n लिखते जाओ और मॉड्यूलस लगा दो। समझ में आ गई। तो ये आपके पास पता है क्या आ गई, ये आ गई आपके पास एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट स्मॉल a। समझ में आ गई आपको बात। तो आपका एब्सोल्यूट एरर कंप्लीट हो गई है। आप इसको पढ़ना, वीडियो को बार बार पॉज और रिप्ले करके, है ना, आगे पीछे करके पढ़ना इसको, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसको वापस से रिवाइज कर दूंगी। वैसे भी मैं कल इसको थोड़ा बहुत रिवाइज तो वापस करूंगी। ठीक है, और हम आगे की 2 एरर पढ़ेंगे, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।